हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट 7 वीडियो देखेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में चर्चा कर रहे थे। उसमें एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में हम लोग ही देखे थे कि जिसका कोटि समान हो उसी का एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स संभव है। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देखे थे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज था क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम ही बोल रहा था, क्रम विनिमय का नियम यह बोल रहा था कि आप a प्लस बी कीजिए या b प्लस a कीजिए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय का नियम में हम लोग देखे थे कि a प्लस बी कीजिए या b प्लस a कीजिए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग ये भी देखे थे कि उसी मैट्रिक्स का एडिशन संभव है, यानी जोड़ना संभव है जिसका कोटि समान हो। एक और बात आप लोग थोड़ा जान लीजिए, यदि आज किसी कारणवश मौसम खराब है, लाइन कट जाती है, तो जितना हम पढ़ाए रहेंगे उतना ही तक आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मौसम खराब है, यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है। यदि लाइट कट भी जाता है उतना वीडियो अपलोड कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास से वही से स्टार्ट करेंगे। इसलिए थोड़ा आप लोग इसको मैनेज आज कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट क्लास करेंगे, लंबा क्लास नहीं होगा, क्योंकि आज प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम कल देखे थे, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अवयव। अब देखिए, यहां पे हम लोग कल देखे थे कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट नंबर में, और हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम। अब देखिए, सहचर्य का नियम ये बोलता है, सहचर्य का नियम ये बोलता है यदि एबीसी तीन मैट्रिक्स हो। एक बार समझ लीजिए पहले, यदि ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स हो, उसमें आप a प्लस बी को जोड़कर तब c को जोड़िए, या b प्लस सी को जोड़कर तब a को जोड़िए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और, सहचर्य का नियम ये बोलता है यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो, जिसमें या तो a प्लस बी को जोड़कर तब c को जोड़िए, या b प्लस सी को जोड़कर तब a को जोड़िए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले और समझते हैं। यहां पे सहचर्य का नियम यह बोलता है यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो तब, यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो तब ए प्लस ए को बी प्लस सी को जोड़कर तब ए को जोड़िए, या ए प्लस बी को जोड़कर तब सी को जोड़िए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले आप लोग इतना जानिए, सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए, a प्लस बी या b प्लस सी हो, a को जोड़कर, मतलब b प्लस सी को जोड़कर तब a को जोड़िए, या a प्लस बी को जोड़कर तब c को जोड़िए,
मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2 5 6 7 8 9, जो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स है 3 6 9 7 5 8, यहाँ पे बी भी कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। और सी भी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे सी कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 5 6 9 3 2, ये भी कोई मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 3 का है। अब देखिए मेरा नियम क्या बोलता है, ए प्लस, पहले बी प्लस सी को जोड़ दीजिए तब ए को जोड़िए। देखिए यहाँ पे बी प्लस सी कितना है, पहले लिखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना है देखिए तो, बी प्लस सी 3 6 9 7 5 8 प्लस 1 5 6 9 3 2। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए आएगा कितना, 3 1 4 5 6 11 7 9 6 15 7 7 9 16 8 5 3 8 8 2 10। बी प्लस सी इतना आया। अब इसमें ए को जोड़िए, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इस तरह हुआ। तो देखिए ए को ए यहाँ पे इसको लिखिए, ए कितना है 2 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से है। और बी प्लस सी का मेरा वैल्यू इतना है, यहाँ पे देखिए 4 11 15 16 8 10। अब इसको जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 2 6 5 4 9 15 6 21 7 16 23 8 8 16 9 10 19। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल कर आया। बी प्लस सी को जोड़कर तब ए को जोड़ते इतना आया। अब यहाँ पे एक बात और, यदि हम बी ए प्लस बी को जोड़कर ए प्लस बी को पहले जोड़े तब सी को जोड़े तो हमें देखना है कि क्या इसके बराबर ई मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आएगा तो मेरा नियम गलत है जो हम लिखवाए हैं, यदि आ जाएगा तो मेरा नियम सही है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है ए प्लस बी, पहले कीजिए देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब कीजिएगा यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जब कीजिएगा तो हो जाएगा 2 5 6 7 8 9 प्लस 3 6 9 3 6 9 यहाँ पे यदि आप लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 6 9 7 5 8 कुछ इस प्रकार से होगा। अब ए प्लस बी को यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है, कितना आएगा 2 3 5 5 6 11 6 9 15 7 7 40 8 5 13 8 9 17। अब इसमें ए प्लस बी में हम सी को जोड़ें, जैसे यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू सी यहाँ पे आया। अब देखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी का मेरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 11 15 14 13 17, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब जो सी है उसको जोड़ेंगे तो सी का वैल्यू देखिए तो 1 5 6 9 3
2। इस प्रकार से है। यदि हम इसको जोड़ेंगे और इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, तो हम जो लिखवाए हैं, जो नियम बताए हैं वो सत्य है। और नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि जो हम नियम बताए हैं वो असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5/6, 5, 11, 15, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ये देखिए तो 5, 6, 11, ठीक है। यहाँ पे 11, 5, 16 होगा, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, फिर यहाँ पे 16 होगा। अब देखिए यहाँ पे 11, 5, 16, 15, 6, 21, 11, 14, 9, 23, 13, 3, 16, 17, 2, 19। अब ये भी 2x3 का मैट्रिक्स निकल कर आया। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आया है, 6, 16, 21, 23, 16, 19 बराबर 6, 16, 21, 23, 16, 19। इतना आया है कि नहीं आया है? देखिए तो यहाँ पे हम b प्लस सी को जोड़कर तब a को जोड़े तो इतना आया, और a प्लस बी को जोड़कर तब c को जोड़े तो इतना आया। दोनों बराबर आया, इसलिए मेरा जो नियम है वो सत्य है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में आगे चलेंगे जल्दी से। चलिए मिटाते हैं इसे। वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब है लाइन कट जाने की वजह से, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा जरूर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इतना सिद्ध करना है। अब a इक्वल टू हो जाएगा 9, 6, 3, 2, 5, 4, 2x3 का मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे b इक्वल टू 3, 2, 5, 9, 7, 6, इसको सिद्ध करना है। अब देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए आता है कि नहीं आता है, हमें सिद्ध कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे a प्लस बी लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 9, 6, 3, 2, 5, 4 प्लस यहाँ पे 3, 2, 5, 9, 6, 7, इसको जोड़कर बराबर में लिखिए। देखिए कितना आ रहा है, 9, 3, 12, 6, 2, 8, 3, 5, 8, 2, 9, 11, 5, 7, 12, 4, 6, 10, कुछ इस प्रकार से आया। अब फिर हम b प्लस ए देखते हैं कि कितना आ रहा है। b प्लस ए, b कितना है पहले देखिए, 3, 2, 5, 9, 7, 6, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ए देखिए कितना है, ए है 9, 6, 3, 2, 5, 4, इसको लिखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3, 9, 12, 2, 6, 8, 5, 3, 8, 9, 2, 11, 7, 5, 12, 6, 4, 10,
इतना हुआ। अब चलिए यहाँ पे ये भी 2x3 का मैट्रिक्स आया, यहाँ पे भी 2x3 का एक मैट्रिक्स निकल कर आया। देखिए तो a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10। इसलिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इतना ही तो हमको प्रूव करना था। दोनों बराबर है कि नहीं है, इसलिए मेरा प्रूव हो गया। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाकर दिखाइए। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न में कौन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है 2 5 6 9 8 7, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी है 2 5 7 9 8 4 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए में दे दे यदि 4 10 18 16 11 3 2 1, ठीक। ऑप्शन बी में दे दें 2 2 5 7 9 4 3 2 1 4। ऑप्शन सी में दे दें 3 2 1 7 8 5 6 3 9। ऑप्शन डी दे दें नन। अब देखो चला, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और बताना है कि निम्न में a प्लस बी, निम्न में होगा, निम्न में a प्लस बी का मान होगा, a प्लस बी का मान होगा, ऐसे लिख लीजिए। अब बताइए आप लोग, निम्न में a प्लस बी का मान कौन सा होगा। अगर आप लोग उस बात को याद रखे हैं अभी तक जो हम कल बताए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, इसको जोड़ पाना तभी संभव है जब उनका कोटि बराबर हो। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक रो, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, 2 कॉलम है कि नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 रो 2 रो और 3 कॉलम है कि नहीं है। देखिए C1 C2 और C3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है। क्या इसका ऑर्डर कभी बराबर हो सकता है क्या? इसको जोड़ पाना संभव है क्या? इतना आप लोग बताइए तो। जब तक इसका ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक हम इस मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसे भी मान लीजिए यदि 2 + 2 कीजिएगा तो 4 होगा, 5 + 5 कीजिएगा तो 10 होगा, 6 + 7 कीजिएगा तो 13 होगा, 9 + 9 कीजिएगा तो 18 आएगा, 8 + 8 कीजिएगा तो 16 आएगा, 7 + 4 कीजिएगा तो 11 आएगा। हम 2 से तो 2 को जोड़ देंगे, लेकिन इसको कहां से जोड़ेंगे? कब ब्रह्मांड से उतार देंगे। इसलिए ये जो हम दिए हैं ये मैट्रिक्स ही गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा।
थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और धीरे धीरे हम लोग को बढ़ना है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए, आज लाइट का प्रॉब्लम है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से सॉरी है क्योंकि आज छोटा क्लास हुआ है, आज ज्यादा कुछ बताए नहीं है। कल हम लोग अच्छा अच्छा बात जानेंगे। कल मेरा दिन में ही क्लास होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।